अगर आज आपके ज़िंदगी का आखिरी दिन होता तो फिर आप कौन कौन सी चीज़ है जो सबसे पहले करना पसंद करते? क्या घंटों तक फेसबुक के ऊपर किसी एंजल पीना के साथ चैटिंग करते रहते, या फिर यूट्यूब पे कुछ उल्टे सीधे वीडियोस देखते रहते, या फिर कुछ और करना पसंद करते? अब इमेजिन कीजिए कि आपका फनरेल चल रहा है और आपके सारे लव्ड वंस वहाँ पर आए हैं आपके लिए उनका इमोशंस को बयां करने। इनमें से एक है आपके फैमिली से, दूसरा स्पीकर है आपका कोई एक दोस्त, तीसरा है आपके वर्क और प्रोफेशन की साइड से, और चौथा है किसी कम्युनिटी या ऑर्गेनाइजेशन से जिससे आप जुड़े हुए थे। अब ज़रा डीपली सोचिए, आप क्या चाहते हो कि ये सारे स्पीकर्स आप और आपके लाइफ के बारे में क्या क्या बोले? उनके बातों में कैसा हस्बैंड, वाइफ, फादर या मदर की रिफ्लेक्ट हो, कैसा बेटा, बेटी या कजिन, कैसा दोस्त, कैसा कलीग, वो लोग आपके अंदर कैसा करेक्टर देखे आप चाहते हो? आपके कौन कौन से कंट्रीब्यूशंस या अचीवमेंट्स वो याद रखे आप चाहते हो? ध्यान से आपके आसपास में सारे लोगों को देखिए, कैसे डिफरेंसेस आप उनके लाइफ में लाना पसंद करोगे? इस वीडियो को पॉज करिए और इन सारे सवालों का सोच समझकर जवाब दीजिए। हैबिट नंबर 2 है बिगिन विद द एंड इन माइंड। अब इसका मतलब क्या है? बिगिन विद द एंड इन माइंड, इसका मतलब है आज से ही आपके लाइफ की आखिरी दिन का इमेज, पिक्चर या पैराडिम को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? इसे करने से आपका एक चीज़ श्योर हो जाएगा कि हर रोज़ जो भी आप काम करोगे वो कभी भी आपके लाइफ का अल्टीमेट एम की ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं होगा, और आप हर दिन थोड़ा थोड़ा करके आपकी असली मंजिल की तरफ बढ़ते चले जाओगे। बिगिन विद द एंड इन माइंड का मतलब है आपके अल्टीमेट डेस्टिनेशन को क्लियरली ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना। मतलब आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि आप कहाँ जा रहे हो, जिससे कि आपको अच्छी तरह से पता हो कि अभी आप कहाँ पर हो और आपका लिया हुआ हर एक स्टेप हमेशा सही दिशा में हो। कभी कभी लोग ऐसे सक्सेस को अचीव करते हैं जो अंदर से पूरी तरह से खोखला होता है। वो सक्सेस जो कि उन सारी चीज़ों की कुर्बानी से मिली है जिन चीज़ों की कीमत असल में उससे बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, आप दिन रात मेहनत करके बहुत पैसा कमा सकते हो, लेकिन आपकी लाइफ के एंड में जाकर अगर आप देखो कि आपने बहुत पैसा तो कमा लिया, लेकिन आपने अपना हेल्थ और उन सारे रिलेशनशिप्स को खो दिया जो अभी आपको ये पैसा या फिर और कोई भी चीज़ नहीं लौटा सकती। अगर आप ध्यान से उन बातों को नोटिस करो जो फनरेल में आप आपके बारे में सुनना चाहते हो, तो आपको आपकी खुद की सक्सेस की डेफिनेशन मिल जाएगी। हो सकता है ये डेफिनेशन आप इतने दिन से सक्सेस मतलब जो जो चीज़ें सोच रहे थे उससे बिल्कुल ही अलग हो। नाम, पैसा, शोहरत, जिन चीज़ों के पीछे हम भागते रहते हैं शायद वो इसका कोई हिस्सा ही ना हो। बिगिन विद द एंड इन माइंड इस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है कि हर चीज़ दो बार में बनती है, जहाँ पर एक होता है मेंटल क्रिएशन और दूसरा होता है फिजिकल क्रिएशन। एक घर बनाने की प्रोसेस को एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं। एक भी लकड़ी का टुकड़ा हिलाने से भी पहले हम लोग उस घर की डिटेल्स पूरी तरह से बना लेते हैं और फिर उसकी ब्लूप्रिंट और कंस्ट्रक्शन प्लान तैयार करते हैं। ये सारा काम होता है ज़मीन को इवन छूने से भी पहले। और अगर ऐसा नहीं होता तो सेकेंड क्रिएशन यानी कि फिजिकल क्रिएशन में बहुत सारे एक्सपेंसिव चेंज करना पड़ता, जो घर की कॉस्ट को ऑलमोस्ट डबल कर देता। एक सक्सेसफुल लाइफ बनाने की प्रोसीड्यूर भी सेम होता है। आपको वो ब्लूप्रिंट मतलब कि क्लियर गोल्स चाहिए उसकी फिजिकल क्रिएशन से पहले। कारपेंटर्स रूल को याद रखिए, मेजर ट्वाइस, कट वंस। अब मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। अगर आप उस फनरेल में बैठे हुए हो और आपका एक बेटा आपके बारे में बोलने वाला है, तो एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि आप उन सारे लड़ाई झगड़ा या दुख भरी थॉट्स के बिना ये चाहोगे कि उसका दिल और मन, आप दोनों साथ में जो सारे मीनिंगफुल टाइम गुजारे थे, बस उन सारे प्लीजेंट मेमोरी से भरे हो। आप चाहोगे कि वो उन सारे वक्त को याद करे जब वो प्रॉब्लम में था और आपके पास आया था और आपने प्यार से उसे सुना था, मदद किया था। आप शायद ये चाहोगे कि वो समझे आप शायद परफेक्ट नहीं थे, लेकिन आपने अपना सब कुछ उसे देने की कोशिश किया था। आप ऐसा चाहोगे, उसके पीछे ये वजह है क्योंकि डीप डाउन आपके लिए उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा है। आप उससे प्यार करते हो, उसे मदद करना चाहते हो, आप एक फादर की भूमिका पूरी तरह से निभाना चाहते हो। एक दिन एक फादर उनके बच्चों को लेकर सर्कस दिखाने के लिए निकल रहा था, जो ट्रिप उन्होंने बहुत पहले ही प्रॉमिस करके रखा था। ऐसे वक्त पर उनके लिए एक फ़ोन कॉल आता है और उन्हें काम पे बुलाया जाता है। वो काम पे जाने से इनकार कर देते हैं। उसके बाद उनके वाइफ ने जब उनसे कहा शायद उनका काम पर जाना ही ठीक होता, तो उन्होंने कहा काम दोबारा लौट आएंगे लेकिन बचपन नहीं। बाकी की सारी ज़िंदगी उनके बच्चों ने इसको बस एक प्रायोरिटी सेटिंग की लेसन समझकर मन में ही नहीं रखा, बल्कि ये चीज़ उनके दिल में भी प्यार की एक निशानी बन के रह गई।
अब क्या होगा अगर आप इस हैबिट को डेवलप नहीं करो तो फिर आपके पास एज एन इंडिविजुअल कोई ताकत नहीं होगा, दूसरे लोग आपके तार खींचते रहेंगे। तो इस हैबिट को कैसे डेवलप किया जाए? हैबिट 1 बताता है कि आप ही प्रोग्रामर हो, और फिर हैबिट 2 बोलता है प्रोग्राम को लिख डालो। आपकी लाइफ की कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही क्लियर तरीके से लिख डालिए और उसको इंटरनली विजुलाइज करना शुरू कीजिए। ऐसा करने से आप क्रिएशन की फर्स्ट स्टेप मेंटल क्रिएशन को कंप्लीट कर लेते हो। डॉक्टर चार्ल्स गारफील्ड ने बहुत सारे पीक परफॉर्मर्स के ऊपर रिसर्च किए थे। वन ऑफ द मेन थिंग्स जो उनके रिसर्च से पता लगता है, दुनिया के सारे वर्ल्ड क्लास एथलीट्स और दूसरे पीक परफॉर्मर्स विजुअलाइजर्स होते हैं। वो पहले देखते हैं, फील करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, उसके बाद फाइनली एक्चुअल में वो काम करते हैं। वो हमेशा बिगिन विद द एंड इन माइंड को प्रैक्टिस करते हैं। अगले वेडनेसडे को फिर लौट आऊँगा हैबिट नंबर 3 लेके, जो कि क्रिएशन की सेकेंड पार्ट फिजिकल क्रिएशन और डे टू डे टाइम मैनेजमेंट के बारे में है। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया।